मालवीय नगर विधानसभा सीट में कांग्रेस के हार के कारण आपको क्या लगता है? अर्चना शर्मा को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए या फिर राजीव अरोड़ा को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए? हम बहुत अच्छी पोजीशन में थी, सरकार बन गई, लेकिन हम मालवीय नगर नहीं जीत पाए। कालीचरण सराफ को किस तरीके का विधायक मानते हैं या फिर नेता मानते हैं? 12 बजे क्लब को बंद कर देना व्यापारियों का इस चीज को लेकर विरोध है, इसको कैसे देखते हैं? किस तरह से देखते हैं एक व्यापारी एक पार्टी से जुड़कर व्यापार भी चलाएगा और राजनीति भी कर पाएगा, कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं हो जाएगा आपके लिए? जयपुर का वो क्षेत्र जहां पर रहना और व्यापार करना लोगों का एक सपना होता है और कांग्रेस के लिए उस विधानसभा सीट को जीतना एक सपना बन चुका है, क्योंकि जब से उस विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ है तब से कांग्रेस वहां पर नहीं जीत पाई है। इस बार एक दावेदार है और पूरी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं और उनका नाम है पवन गोयल। लगातार यहाँ से वो दावेदारी जता रहे हैं और आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर साहब पर। सर, सबसे पहला यही सवाल, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र जहाँ से कांग्रेस अभी तक जीत नहीं पाई है, क्या तैयारी है, क्या योजना है? देखिए, मालवीय नगर विधानसभा जो एक राजस्थान की राजधानी जयपुर में है और जयपुर के भी दिल में है। मालवीय नगर विधानसभा हमारी जो पत्रिका गेट से सांगानेरी गेट और इधर सुएज फार्म से लेके जालाना तक, और इसमें सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स आते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनीज आती हैं, बड़े बड़े अपने और क्लब्स आते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो वास्तव में अपने आप में विधानसभा है, हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है। तो ये वास्तव में एक दिल है। और ये बात आप सही कह रहे हैं कि 3 बार यहाँ चुनाव हुए और तीनों बार कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत नहीं पाई और विपक्षी पार्टी यहाँ से जीत पाई है। तो अब की बार पूरी जनता का मन है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का मन है कि इस बार हम ये जीते हैं और वो चेहरा सामने आए जो उनके साथ हमेशा रहा है, व्यापारियों के साथ रहा है, हर समाज के साथ रहा है, जिसने हर वर्ग के साथ काम किया है और जो बहुत अपने आप को ये फील करता है कि यार नहीं, ये शख्स हमारा है, इनके साथ हम कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। मेरी एक भावना है कि कांग्रेस पार्टी 3 बार हारी, अब की बार विधायक कांग्रेस का हो, ये आम जनता चाहती है, आम कार्यकर्ता चाहता है। ये सीट जीती हुई है कांग्रेस। बिल्कुल, एक हार एक सबक होता है, लेकिन अगर उस सबक को ढंग से नहीं सीखा जाए तो वो दोबारा से रिपीट भी हो सकता है। तो पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर वो मालवीय नगर विधानसभा सीट में कांग्रेस के हार के कारण आपको क्या लगते हैं? देखिए, हम 3 बार इस सीट को हारे हैं और तीनों बार क्यों हारे और तीनों बार सामने वाला विधायक कौन जीता है, सबसे पहले तो इसका आकलन करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी चुनाव है वो सब जातियों को साथ लेकर जीता जाता है, हर वर्ग को साथ लेके जीता जाता है, लेकिन मालवीय नगर विधानसभा में वैश्य वर्ग बहुत ज़्यादा है और जो सामने वाला विधायक जीतता है वो वैश्य वर्ग से आता है। बहुत तरह के उन पर आरोप भी लगते हैं, बहुत तरह की चीज़ें भी होती है, उसके बाद भी वो जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को आकलन करना पड़ेगा कि ऐसी कौन से रीजन है कि हम वहाँ जीत नहीं पा रहे, जबकि कार्यकर्ता दिल से मेहनत करता है, सारी चीज़ें करता है, सारे प्रयास करता है। हम पिछली बार जबरदस्त उनका विरोध था, उसके बाद भी हम नहीं जीत पाए। अगर कुछ ऐसा होता, कोई चेहरा ऐसा होता, तो हो सकता है हम 20 से 25 हजार वोटों से हम जीत पाते। तो ये एक आकलन पार्टी को करना पड़ेगा कि यहाँ हम किस व्यक्ति को उतारे जिनने सड़क पे काम किया है, आम जनता के साथ काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, और कौन सी बहुलता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा है, बिल्कुल। बड़े बाजार हैं यहाँ पे, और बाजारों में भी हमने काम किया है, व्यापारी की समस्याओं के साथ काम किया है और सड़कों पे काम किया है। अ, जब यहाँ से चुनाव लड़ने की बात आती है तो पहले राजीव अरोड़ा और उसके बाद 2 बार से अर्चना शर्मा। तो किस तरीके से आपको लगता है कि इनके कंपटीशन में कमी कहाँ रही, या फिर अब की बार आपको क्यों लगता है कि ये आपसे पीछे हैं, आपको टिकट क्यों देना चाहिए और इनको क्यों नहीं देना चाहिए? अर्चना शर्मा को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए या फिर राजीव अरोड़ा को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, हमने राजीव अरोड़ा जी के साथ भी काम किया जब उनने पहली बार चुनाव लड़ा, और इस विधानसभा में पूरी एक टीम का गठन हुआ। उस टीम का जब गठन हुआ तो उस टीम में हम भी थे, हर कार्यकर्ता के साथ हमने काम किया और बड़ी शिद्दत से हमने चुनाव लड़ा, हम नहीं जीत पाए। उसके बाद अर्चना जी को टिकट मिला, सारी टीम उनके साथ लगी, लेकिन 50,000 से के आसपास हम उसमें माइनस रहे। उसके बाद दोबारा उनको टिकट मिला,
हम बहुत अच्छी पोजीशन में थी, सरकार बन गई, लेकिन हम मालवीय नगर नहीं जीत पाए। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा एक ही रीज़न है कि यहाँ हमें कोई ना कोई जो सामने वाली पार्टी कर रही है, उसी के अगेंस्ट उसके लेवल का ये मानो या सड़क पे काम करने वाले व्यक्ति को उतारना पड़ेगा। कालीचरण सराफ को किस तरीके का विधायक मानते हैं या फिर नेता मानते हैं आप? देखिए चुनाव के टाइम सब सक्रिय होते हैं, जी। वो हर विधायक का होता है, उसके बाद 4.5 साल तक सब टाटा बाय बाय कर देते हैं। आज अगर यदि मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, चाहे कच्ची बस्ती का मामला हो, चाहे व्यापारी को या कॉरपोरेट जगत हो या आम जनता हो, ये पूरा जयपुर जानता है। मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले होते हैं और जितनी मेरी सामर्थ्य शक्ति है मैं काम करता हूँ उसके लिए। कला जगत के लिए मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत लोगों को मैंने प्लेटफॉर्म दिया, तो यही लोग तो मुझे कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए। उनकी भावना है पवन जी, हमें अब की बार वो व्यक्ति चाहिए जो हमारे बीच का हो, इसीलिए मैं अब की बार प्रयास कर रहा हूँ, इतना समर्थन मुझे मिल रहा है। बात करें हम कालीचरण जी की, कालीचरण जी को मैंने कहा 6 महीने 5 महीने ये दिखते हैं, फिर 4.5 महीने, तो 4.5 साल तो दरवाजे पे आप जाएंगे तो फिर वही मिलेगा, आ रहे हैं जा रहे हैं, यही कमी उनमें रही हमेशा। इस विधानसभा सीट की अगर जातिगत समीकरणों की बात करें तो वो एक आपके फेवर में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अब तक की बातचीत में आपने ये बात भी कही कि एक वैश्य मैं जो ऐसे नहीं वोट कह रहा बैंक हूँ है। कि मैं और वैश्य जाति का हूँ या उससे मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने वैश्य में रहते हुए भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बहुत सारे हमारे भवन हैं, जिसके माध्यम से मैंने आम जनता को, आम जनता के फ़ायदे के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के फ़ायदे के लिए, चाहे जो एजुकेशन का मामला हो या उनके रहने की व्यवस्था हो या खाने की व्यवस्था हो, उसमें मैंने पूरी मदद की। और सिर्फ वैश्य वर्ग के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए मेरे पास सब लोग आते हैं और मेरी कोशिश रहती है उनको कहीं ना कहीं हम फ़ायदा पहुँचाएं। मालवीय नगर जो इलाका है वो बाकी राजस्थान की तमाम 199 विधानसभाओं से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बड़े बड़े मॉल देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग एक डेस्टिनेशन यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो आप उनको सॉर्ट आउट करेंगे? देखिए ये बात आप सही कह रहे हो, यहाँ मॉल्स भी दिखते हैं, बड़े रोड दिखते हैं, JLN भी है, टोंक रोड भी है, राजा पार्क भी है, अच्छे बाजार हैं, बड़े बाजार हैं यहाँ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कच्ची बस्तियाँ भी हैं, कुछ हाई डेंसिटी यहाँ एरिया भी है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। हम देखते हैं, मैं कच्ची बस्ती में भी जाता हूँ तो वहाँ शौचालय की समस्या है, पानी की समस्या है, अभी तक भी हाई टेंशन लाइन्स हैं और बिजली की लाइन है जो भूमिगत नहीं हुई। हमारे यहाँ पार्क हैं, हर कॉलोनी में बहुत अच्छे पार्क हैं, लेकिन रख रखाव नहीं है उनका। उन पार्कों में लाइटें नहीं है, रात को असामाजिक तत्व उसमें रहते हैं। सड़कों की समस्या है, बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े यहाँ वो नाले हैं, लेकिन उनकी सफाई प्रॉपर नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब है कोई भी आदर्श विधानसभा कब बनती है? जब मूलभूत आम आदमी की आवश्यकता की पूर्ति हो, सड़क हो, सुरक्षा हो उसकी, बिजली हो, पानी हो, एक व्यवस्थित कच्ची बस्ती हो, उनको पट्टे मिले और उनको सारी वो सुविधाएँ मिले जो बड़ी कॉलोनी में मिलती हैं। वो सारी चीज़ें जो मुद्दे हैं उनको लेके हम इसमें बहुत अच्छा कुछ करने के बारे में विचार मालवीय नगर चूंकि एक रिहायशी इलाका है और रिहायशी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उनके शौक भी रिहायशी ही होते हैं। वहाँ पर बड़े स्तर पर अपने को देखने को मिलता है, क्लब हैं, पब हैं, और आपके मुख्यमंत्री जी का भी हाल ही में एक फरमान आया था जिसको लेकर बड़े स्तर पर पालना भी हो रही है, और उसका सबसे बड़ा असर मालवीय नगर में देखने को मिल रहा है। उनको 12 बजे ही बंद भी कर दिया जा रहा है। आप व्यापारी भी हैं, तो व्यापार की दृष्टि से आप सीएम साहब के साथ हैं या फिर एक राजनेता के तौर पर? क्योंकि 12 बजे क्लब को बंद कर देना, व्यापारियों का इस चीज़ को लेकर विरोध है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, व्यापारियों का जो विरोध है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। हमने अभी देखे नाइट्स क्लब हो, पब हो, वो लगातार शिकायतें आ रही थी कि 12 बजे बाद, 1 बजे बाद असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा होता है, जिससे आम जनताओं को, घर के हमारा यूथ जो है, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं सारे, बच्चियाँ हों, कोई भी हो, कोई नाइट क्लब में जाना, क्लब्स में जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद भी होटेलियर हूँ, मेरे यहाँ भी पार्टीज़ होती हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक एक हद तक सारी चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि कोई युवा पीढ़ी है, अगर कहीं न कहीं ड्रग्स की बात आती है, नशीली दवाइयों की बात आती है या उसका कोई मिसयूज़ होता है, तो इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं और वो लेने भी चाहिए। अब उसमें व्यापार ज़रूर प्रभावित होता है, लेकिन इस चीज़ को हमको मानना पड़ेगा कि जितने भी क्लब्स हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो अपवाद स्वरूप मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन उसका इम्पैक्ट सब लोगों पे पड़ता है। लेकिन ये सख्ती बहुत ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी हमारी सेफ रहे, क्योंकि भई युवाओं पे ही
सारा आगे का देश, सारा भविष्य हमारा यही है। अगर इस तरह की घटना होती है तो ये पाबंदी लगना लाजमी है। बात व्यापार की बात करें, व्यापार अपनी जगह देखिए, लेकिन इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं और लगातार शिकायतें आ रही हैं, तो उस पे गहलोत साहब ने जो स्टेप उठाया है वो अच्छा स्टेप है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत आपने काम किया, सफल रहे, व्यापार जगत में काम किया और एक बुलंदी पर आप हैं। बतौर राजनेता किस तरह से देखते हैं, क्योंकि करियर को एक तरीके से शुरुआत देना एक आधिकारिक रूप से अभी बाकी है, इसमें किस तरह से आप अपना भविष्य देखते देखिए, मैंने जब से ये समझो होश संभाला, या मैं मेरे बचपन की बात करूं, मैंने मेरे दादा दादी जी को देखा, पापा मम्मी को देखा, और हमेशा वो संस्कार रहे हैं कि हमें सेवा जरूर करनी चाहिए। जो कहते हैं ना कि आप 100 रुपये कमाएं तो 10 रुपये कम से कम आपको सेवा भाव में जरूरतमंदों को देना चाहिए। तो वो संस्कार मेरे को बचपन से मिले हैं। तो मैं स्कूल टाइम में रहा, चाहे कॉलेज टाइम में रहा, या उसके बाद का मेरा जो जीवन काल रहा, तो मेरी हमेशा एक भावना रही कि जो भी ज़रूरतमंद है, जो मेरे यहाँ पे आया है, किसी भी रूप में आया है, तो मैं उसकी सेवा करूँ। और आज तक भी सब जानते हैं कि मैं किसी भी फील्ड में रहा हूँ। अब तो होटेलियर में हूँ, उससे पहले भी मैं रहा हुआ हूँ। तो मेरे यहाँ जो भी आ गया, मैंने खाली हाथ उसको नहीं भेजा। जो मेरी सामर्थ्य शक्ति, मैंने उसको मदद की। और आज इसीलिए ये इतनी सारी जन भावना मेरे साथ है, इतना बड़ा एक समर्थन है। मैं पॉलिटिक्स में आने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह की लोगों की समस्याएं हैं, बहुत कुछ अभी करने को बाकी है। मैं राजनीति में आके और कुछ उनके लिए बड़ा कर पाऊँ, उनकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचा सकूँ, सरकार तक पहुँचा सकूँ, उनका और कुछ भला कर सकूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी भावना है। मेरा आखिरी सवाल, आमतौर पर व्यापारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ते हैं और आप लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं एक व्यापारी एक पार्टी से जुड़कर व्यापार भी चलाएगा और राजनीति भी कर पाएगा? कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं हो जाएगा आपके लिए? देखिए, मैं अशोक गहलोत जी को आइडल मानता हूँ। उनको देखा है मैंने, उनको समझा है, उनको मैं फॉलो करता हूँ कि आम जनता के बीच में कैसे रहते हैं। आम जनता के साथ रहते हुए वो योजनाएं बनाते हैं और उनका लाभ उनको मिलता है। और रही बात मेरी आइडियोलॉजी है, मैं कांग्रेस का हूँ और सच्चा सिपाही हूँ, सच्चा कार्यकर्ता हूँ। टिकट मैंने पिछली बार भी मांगा था, किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई विरोध किया, कुछ किया। पार्टी ने जिसको भी मौका दिया उसके साथ दिल से लगे, पूरे संसाधनों के साथ लगे, क्योंकि मेरे मन में कभी भी किसी भी तरह की कोई गद्दारी जिसको कहते हैं वो नहीं। पार्टी मौका देगी, दमखम के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। और अगर पार्टी अगर ये समझती है किसी और को मौका देंगे, तो हम सच्चे सिपाही हैं, हम करेंगे, उनके साथ करेंगे, काम करेंगे। उसमें बिल्कुल, कोई बात बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे पवन गोयल जी, जिन्होंने सामाजिक नेता के रूप में अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। व्यापारी के तौर पर भी बहुत कामयाबी पर ये पहुंचे हैं और अब एक राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो एंट्री हुई है वो काफ़ी धमाकेदार है और मालवीय नगर क्षेत्र विधानसभा के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनके समर्थकों के द्वारा ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस बार कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठाते हुए दिखाई देंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलवक्त इस वक्त जो है आ, माहौल जो है चुनावी है और इस चुनावी मौसम में हम और भी कई लोगों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। धन्यवाद।